अंधेरी मस्जिद का राज। बिहार के एक छोटे से गांव में आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। आरिफ गरीब था, मगर उसका दिल साफ था। उसके अब्बू की छोटी सी दुकान थी और उसी से घर चलता था। आरिफ बचपन से ही नमाज पढ़ने मस्जिद जाता था। गांव की पुरानी मस्जिद उसके दिल के बहुत करीब थी। लेकिन उस मस्जिद के बारे में एक बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि ईशा की नमाज के बाद वहां कोई नहीं रुकता, क्योंकि रात होते ही मस्जिद के पीछे से अजीब आवाजें आने लगती थीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां सफेद कपड़ों में किसी को देखा है। गांव वाले डरते थे, लेकिन आरिफ इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। आरिफ मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ने गया। नमाज खत्म हुई तो सभी लोग जल्दी जल्दी घर लौट गए। इमाम साहब ने भी कहा, बेटा, जल्दी घर जाओ, आज मौसम ठीक नहीं। लेकिन आरिफ का दिल नहीं मान रहा था। उसने सोचा कुछ देर कुरान पढ़कर जाएगा। धीरे धीरे मस्जिद खाली हो गई। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं। हवा से दरवाजा हिल रहा था। पूरा माहौल डरावना लग रहा था। अचानक मस्जिद के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ा। आवाज फिर आई, इस बार और भी दर्द भरी। वह डरते हुए बाहर निकला। बिजली चमकी तो उसने देखा कि मस्जिद की दीवार के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा रो रहा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, दाढ़ी सफेद थी, आंखों में आंसू थे। आरिफ ने डरते हुए पूछा, बाबा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने सिर उठाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। आरिफ हैरान रह गया। गांव वाले जिस चीज को भूत समझते थे, वो तो एक बूढ़ा इंसान था। आरिफ तुरंत घर भागा। घर में सिर्फ थोड़ी सी रोटी बची थी। उसकी अम्मी ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आरिफ ने कहा, अम्मी, मस्जिद के पीछे एक बूढ़े बाबा बैठे हैं, उन्हें भूख लगी है। अम्मी ने बिना कुछ कहे खाना बांध दिया। आरिफ वापस मस्जिद पहुंचा। बूढ़ा आदमी वहीं बैठा था। उसने कांपते हाथों से खाना लिया और खाने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कहा, बेटा, आज 3 दिन बाद खाना मिला है। ये सुनकर आरिफ का दिल टूट गया। उस दिन के बाद आरिफ रोज उस बूढ़े आदमी के लिए खाना ले जाने लगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन आरिफ ने पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? बूढ़े आदमी ने लंबी सांस ली और कहा, कभी मेरा भी परिवार था, बेटा था, घर था, लेकिन सब खत्म हो गया। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। वो पहले शहर में रहता था। उसका बेटा बड़ा होकर अमीर बन गया, लेकिन अमीर बनने के बाद उसने अपने बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। तुम हमारे लिए बोझ हो। ये शब्द आज भी उसके कानों में गूंजते थे। बूढ़ा आदमी गाँव गाँव भटकता रहा। आखिर इस मस्जिद के पीछे आकर रहने लगा। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, कैसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैल गई कि मस्जिद के पीछे रहने वाला भूत असल में एक बूढ़ा इंसान है। लोगों को शर्म आने लगी। जो लोग डरते थे, अब खाना लेकर आने लगे। कोई कपड़े देता, कोई दवा। मस्जिद फिर से रौनक से भर गई। लेकिन एक रात बूढ़े बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई। आरिफ भागकर हकीम को लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े बाबा ने कांपते हाथों से आरिफ का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने मुझे इंसान समझा, वरना दुनिया तो मुझे बोझ समझ चुकी थी। इतना कहकर उनकी आंखें बंद हो गईं। आरिफ फूट फूट कर रोने लगा। पूरे गांव की आंखें नम थीं। अगले दिन उन्हें मस्जिद के पास दफनाया गया।
गांव वालों ने फैसला किया कि अब कोई गरीब या मुसाफिर भूखा नहीं सोएगा। मस्जिद के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया, यहाँ हर जरूरतमंद का स्वागत है। समय बीतता गया। आरिफ बड़ा हो गया, पढ़ लिखकर शहर गया, लेकिन उसने गांव और मस्जिद को कभी नहीं भुलाया। हर महीने वो गांव आता, गरीबों की मदद करता और बच्चों को मुफ्त पढ़ाता। लोग कहते थे, एक बूढ़े मुसाफिर ने पूरे गांव की सोच बदल दी। और सच भी यही था। कभी जिस मस्जिद को लोग डर की जगह समझते थे, वही अब रहमत की जगह बन चुकी थी। उस रात की बारिश ने सिर्फ मौसम नहीं बदला था, उसने लोगों के दिल भी बदल दिए थे।